चलिए आज शेयर करते हैं आप लोगों के साथ इडली बैटर की रेसिपी, जिसको आप इजीली अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं, जिससे आपकी इडली बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिससे आपकी इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्पंज मुलायम बन के तैयार होगी। जी आपका इडली बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होंगे। और हम एक ही बैटर से 5 तरह के नाश्ता बना करके तैयार करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगी, इसलिए आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इडली बना करके तैयार किए हैं, जो कितने सॉफ्ट और कितने जालीदार बन के तैयार हुए हैं। आपके भी इडली इसी तरह से बन के तैयार होगी और बहुत ही स्पंज रहेंगे और मुलायम भी, खाने में जो मुँह में जाते ही घुल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम टू सुधा रानी की रसोई। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने दाल और चावल ले लिए हैं और मेथी ले लिए हैं। हमने इस कप से 1 कप दाल लिए हैं और 3 कप चावल लिए हैं। हमने मेजरमेंट के लिए यहाँ पे कप का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका शेप एक समान हो। और यहाँ पे हमने 2 टीस्पून मेथी दाना लिए हैं, जिसे ना फर्मेंट होने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है बैटर के लिए। तो यहाँ पे हमने देखिए चावल को यूज किया है, ये मोटे वाली चावल है। ये मार्केट के किसी शॉप में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। अगर आप शॉप में जाएंगे ना, इडली चावल बोलेंगे तो वो आसानी से आपको दे देंगे। तो हम इस तरह से हमने यहाँ पे मोटे वाले चावल यूज किए हैं। ये इडली बैटर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सभी को अच्छी तरह से साफ करके ले लेंगे। तो इसको हम 3 से 4 पानी तक, मतलब जब तक इससे ना स्टार्च से सारा जो धूल वगैरह रहता है ना, वो धुल ना जाए तब तक हम इसको साफ कर लेंगे। तो 4 से 5 पानी तक हमने यहाँ पे साफ करके ले लिए हैं। देखिए कितने अच्छे से साफ हो गए हैं दाल और चावल। और चलिए तो अब यहाँ पे हम सभी चीज़ों को भिगो करके रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने चावल का दुगना पानी ऐड कर देंगे, जिससे चावल अच्छे से फूल करके तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने दाल में भी पानी ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पे दाल और चावल को अलग अलग भिगोए हैं। अब इसको हमने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो करके रख देंगे। 5 से 6 घंटे बाद यहाँ पे देखिए चावल अच्छे से फूल गए हैं और दाल भी अच्छे से फूल गए हैं। तो हम इसका पानी निकाल करके अलग रख देंगे। हम इसको ना ग्राइंड करने टाइम में, इसका बैटर बनाने टाइम में यूज कर लेंगे। दाल का पानी और चावल का पानी मैंने दोनों ही रख दिए हैं। अब यहाँ पे हमने मेथी को भी रख लिया, इसको हम निकाल करके इसमें दाल में डाल देते हैं। अब चलिए इसका बैटर बना करके तैयार करते हैं। यहाँ पे पहले हम दाल का बैटर बना करके तैयार करते हैं। हम दोनों को अलग अलग ग्राइंड कर रहे हैं, जिससे ना दाल बहुत ही बारीक पीस कर तैयार होती है। और हम चावल का बैटर थोड़ा सा मोटा रखना होता है, इसलिए मैं पहले दाल का बैटर तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो पानी बचा करके रखी थी ना, मैंने उसका ही यूज किए हैं। जितना मुझे लगा मैं उतना यूज करती चली गई। तो इसी तरह से मैंने सारे दाल को ग्राइंड करके तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम चावल को पीस करके तैयार करेंगे। यहाँ पे हम चावल को 2 बैच में पीस कर तैयार करेंगे। अब इसमें जो मैंने पानी रखी थी ना चावल का निकाल कर, मैं उसी का यूज करूँगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चावल का बैटर तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने चावल का बैटर थोड़ा सा मोटा ही रखे हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा दाने दाने जैसा दिख रहे हैं ना, इस तरह से हमने चावल का बैटर तैयार किए हैं। पूरा बारीक नहीं करना है। तो चलिए हम इसी में ऐड करते चले जाएंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरे बैच भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी चावल का बैटर तैयार हो गए हैं। अब दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने जितने भी पानी जो एक्स्ट्रा बाटर निकले थे ना चावल और दाल का, मैं उसी का यूज की हूँ। मैंने एक्स्ट्रा बाटर नहीं यूज किए हैं। लगभग यहाँ पे मैंने 2 कप पानी का यूज किए हैं। 1 कप दाल का था और 1 कप चावल का पानी था, वो दोनों मैंने यूज किए हैं। एक्स्ट्रा वाटर मैंने इसमें यूज नहीं किए हैं। अब हम अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर लिए हैं। अब देखिए बैटर कितने अच्छी तरह से तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे हमने 3 मिनट अच्छी तरह से चलाते हुए मैंने इसको फेंट लिए थे, जिससे इडली बैटर बहुत ही हल्के और सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं।
तो चलिए अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेटर निकाल लिए हैं, क्योंकि फर्मेंट होने के बाद ये डबल हो जाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा बेटर अलग रख दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से फर्मेंट होने के लिए गर्म जगह पे रख देंगे। कम से कम इसको 12 घंटे तक रखना है। गर्मियों के टाइम में 12 घंटे में ये फर्मेंट हो जाते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। और जब विंटर का टाइम रहेगा ना, ठंडे का मौसम, तब आप इसको 24 घंटे के लिए फर्मेंट करने के लिए रखेंगे तो ये इडली बैटर बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने गर्मियों के टाइम में बनाए हैं, तो यहाँ पे 12 घंटे में देखिए कितने अच्छी तरह से फर्मेंट हो गए हैं और अंदर से कितने जालीदार लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम बेटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एक बार। बेटर को हमने 2 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिए हैं, जिससे बेटर बहुत ही हल्के हो जाते हैं और फ्लफ़ी बनके तैयार होती है। इडलियाँ बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जालीदार बनके तैयार होते हैं। तो चलिए यहाँ पे बेटर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप चाहे तो इस बेटर को फ्रिज में कम से कम 3 से 4 दिन तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, और जब भी आपका मन करे तब निकाल करके बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बेटर बिल्कुल तैयार है, तो हम यहाँ पे आधा बेटर मैं दूसरे बॉल्स में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा यूज करूँगी, बाकी का बाद में यूज करेंगे। तो आप इस बेटर से बहुत तरह के नाश्ते बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे नमक ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। आप जितना यूज करेंगे ना उतना में ही नमक ऐड कीजिए, बाकी का इसी तरह से बिना नमक का ही आप फ्रिज में स्टोर करके रख दे सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे इडली स्टैंड ले लिए, इसमें हमने तेल को ग्रीस कर लिए पहले, उसके बाद हमने इडली बैटर ऐड कर दिए सभी में। अब यहाँ पे हमने स्टीम होने के लिए 15 मिनट तक रख देते हैं। 12 से 15 मिनट में बहुत ही अच्छी तरह से इडली स्टीम हो जाती है, और देखिए कितनी अच्छी तरह से इडली बनके तैयार हुए हैं। अब इसको हमने नाइफ से चेक किया तो बिल्कुल ही क्लीन आ रही थी। इडली यहाँ पे बनकर बिल्कुल तैयार है, तो अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसको निकालेंगे, जिससे ये बिल्कुल अच्छी तरह से निकल करके बाहर आएंगे। तो चलिए हम बताते हैं आप एक बैटर से कितनी तरह के नाश्ता तैयार कर सकते हैं। आप तैयार कर सकते हैं, एक नाश्ते तो ये अभी बनाकर तैयार कर लिए हैं इडली, और दूसरे नाश्ते हैं और आप डोसा इसी बैटर से तैयार कर सकते हैं, ढोकला तैयार कर सकते हैं, अप्पम तैयार कर सकते हैं, और उत्पम भी इसी बैटर से बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत तरह के नाश्ते एक ही बैटर में तैयार हो जाते हैं। तो ये लीजिए हमारे इडली बिल्कुल तैयार है, और देखिए कितनी सॉफ्ट है और कितने मुलायम है। और देखिए बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं, और अंदर से बहुत ही जालीदार और बहुत ही स्पंज बन के तैयार हुए हैं। आप इडली के साथ सांभर, हरी चटनी, लाल चटनी किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग लगती है, और एक तरह से ये साउथ इंडियन रेसिपी है, और ये बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी होती है। तो अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, और बहुत ही आसान नाश्ता है ये, और बहुत ही हेल्दी भी। तो एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।